अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूटी पार्ट 2 बीएस मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे। वो क्वेश्चंस जो पार्ट 1 में हम नहीं कर सके वो पार्ट 2 में हम करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 की। व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, जब एक्स की वैल्यू 2 न हो तो हमारे पास फंक्शन ये होगा। और एफ ऑफ एक्स बराबर होगा 12 की व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2। अब हम एक्स इज़ इक्वल टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। फॉर एक्स इज़ इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2, जब हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू 2 हो तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 12। तो इस फंक्शन का आंसर है 12। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 12। अब लिमिट की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। जब हमारे पास x की वैल्यू 2 हो तो हम फंक्शन लेंगे 12, और जब 2 न हो तो हम फंक्शन ये लेंगे। लिमिट में हमारे पास फंक्शन की एक्स की वैल्यू जो है ये 2 नहीं है, ये टेंस टू 2 है, तो यहाँ पर हम ये फंक्शन लेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब अगर इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, एक्स की जगह 2 फुट कर लेते हैं तो 2 क्यूब बराबर होगा 8 के। 8 माइनस 8 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 0, ये तो 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 की जगह हम लिखेंगे 2 क्यूब, क्योंकि 2 क्यूब भी बराबर होगा 8 की, डिवाइड बाई x माइनस 2। ये x क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये तो हमारे पास एक फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फार्मूला जो है ये अप्लाई कर लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए हमारे पास x है और b 2 है, प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर होल डिवाइड बाई x माइनस 2। x माइनस 2 विल बी कैंसल विद x माइनस 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस x और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे बनेगा 2x प्लस 2 स्क्वायर जो है ये बराबर होगा 4 की। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, x की जगह 2 फुट कर लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4, 2 स्क्वायर बराबर है 4 की, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, इससे बनेगा 12। अब लिमिट जो है इस फंक्शन का भी एग्जिस्ट हो चुका है। एज अब देखिए एफ ऑफ 2 का आंसर बी 12 है और लिमिटिंग वैल्यू बी 12 है। एज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और हमसे ये कहा गया था कि आप x इज इक्वल टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ले कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, और हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अब हमारे पास आज का दूसरा प्रॉब्लम है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एफ ए 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 1 and if of x is equal to x, if 1 is less than or equal to x is less than 2, and if of x is equal to x plus 5, if 2 is less than or equal to x is less than 3। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को मालूम करेंगे कि किन किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम 0 और 1 के दरमियान जो पॉइंट्स है वो हो तो इस कंडीशन में है, और इस कंडीशन में ये फंक्शन तो सिंपल पॉलिनोमियल है, ये इन सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है।
यानी 0 और 1 के दरमियान जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। देखिए ये फंक्शन भी पॉलिनोमियल है, ये 1 और 2 के दरमियान जो भी पॉइंट्स है इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और ये फंक्शन जो है ये भी पॉलिनोमियल है, ये 2 और 3 के दरमियान जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब रह जाते हैं ये पॉइंट्स 1 2, ये पॉइंट्स रह जाते हैं। 1 इस कंडीशन में भी है और इसमें भी है, तो 1 को हम चेक करेंगे कि 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस में मौजूद है। अब 2 को देखिए, 2 भी दोनों कंडीशंस में मौजूद है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू 1 फॉर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसके बाद एट x इज इक्वल टू 2 फॉर कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। इनके अलावा जो भी पॉइंट्स है इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। फॉर x इज इक्वल टू 1 f ऑफ 1 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर है और यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है x, तो x की जगह 1 फुट कर लेते हैं 1। अब 1 पर लिमिट मालूम कर लेते हैं, यानी 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 का राइट हैंड लिमिट, ये हमारे पास 1 है। x इज़ लेस देन 1 और x इज़ ग्रेटर देन 1, लेफ्ट हैंड पर होगा x लेस देन 1, राइट हैंड पर होगा x इज़ ग्रेटर देन 1। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 f ऑफ x, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 0, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड कंडीशन है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट की निशानदेही करते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड कंडीशन है x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन 1 फंक्शन तो ये है, तो यहाँ पर हम फंक्शन कंडीशन ये है, यहाँ पर हम फंक्शन लेंगे x प्लस 2। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यानी x की जगह 1 फुट कर लेते हैं, 1 प्लस 2 इससे बनेगा 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो गया 3। अब इस फंक्शन के राइट हैंड लिमिट की तरफ आते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0, ये तो राइट हैंड लिमिट की कंडीशन है। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर ये है x 1 से ग्रेटर देन है, तो फंक्शन हम लेंगे x। अब इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो इसका लिमिट क्या होगा, x की जगह 1 फुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर 1 है, दोनों लिमिट्स का आंसर सेम नहीं है। सो एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी दोनों लिमिट्स का आंसर सेम नहीं है, सो लिमिट x टेंस टू 1 f of x does not exist, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। Hence, f of x is discontinuous at x is equal to 1. x is equal to 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब 2 की तरफ आते हैं, फॉर x is equal to 2 पर चेक कर लेते हैं कि 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। f of 2 x is equal to 2, x is equal to 2 तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम फंक्शन लेंगे ये x प्लस 5, यहाँ पर x की जगह 2 फुट करेंगे हम, 2 प्लस 5 इससे बनेगा 7, ये तो डिफाइन आंसर है। अब लिमिट की तरफ आते हैं, ये हमारे पास 2 है, लेफ्ट साइड पर x लेस देन 2 होगा, राइट साइड पर x ग्रेटर देन 2 होगा। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 0 f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड कंडीशन है x इज़ लेस देन 2, x इज़ लेस देन 2 तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम फंक्शन लेंगे x।
अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यानी x की जगह 2 फुट कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। अब राइट हैंड लिमिट की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0 f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, 2 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट की निशानदेही करते हैं। राइट हैंड कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पर है x इज ग्रेटर देन 2, तो हम फंक्शन ये लेंगे x प्लस 5। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस 5, इससे बनेगा 7। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 2 और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 7, दोनों का आंसर सेम नहीं है। एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो limit x tends to 2 f of x does not exist। इसका मतलब ये है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर फेल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। हिंस ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर भी डिसकंटिन्यूस है। तो हमें कहा गया था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मालूम कर ली है। वो 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, दूसरा पॉइंट ये है कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। इन 2 पॉइंट्स पर ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह की और क्वेश्चंस BS मैथमेटिक्स में मौजूद है, आप उन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें। शुक्रिया।